बोल सियापति रामचंद्र की। कहो मंत्री जी, हमारे राज्य में हमारी प्रजा और हमारी सीमाएं सभी शांतिपूर्ण तो है? जी महाराज, सब कुशल मंगल है, सब जगह खुशी का माहौल है, सब ठीक ठाक है। बहुत प्रसन्न हुए हम आपका जो ये वाक्य है इस पर सुनकर। तो इसी खुशी में मंत्रीवर जी महाराज, एक रंग महल का एक जश्न मनाया जाए। जो आ गया महाराज, जो आ गया। नाचने वाले हाजिर हो।
मंत्री जी, जी महाराज। इस नृत्यकों को उचित से उचित इनाम दिया जाए। जो आ गया महाराज, जो आ गया। और मंत्री जी, जी महाराज। हमारे राज्य में हमारे धन धान्य और हमारी प्रजा सब सुख शांति से रहती है, और हमारा विचार वही अब बनने जा रहा है। हम चाहते हैं कुछ समय के लिए हम इस राज्य की जो सीमाएं हैं उसका निरीक्षण कर ले। कैसा विचार है मंत्री जी? बहुत अच्छा विचार है महाराज, बहुत अच्छा विचार है। कहिए मंत्री जी, कोई शुभ समाचार? महाराज, श्रवण कुमार आपसे भेंट करना चाहता है। वो हमारे दरबार में आ रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं द्वारपाल को भेजकर उन्हें बुलवा लाऊं। अवश्य बुलाइए। जो आ गया महाराज। ऐसे पुत्र भक्त मातृ भक्त को हम देखना चाहते हैं। जो आ गया महाराज। महाराज के चरणों में श्रवण का प्रणाम स्वीकार करें। अति उत्तम। आप जैसे माता पिता के सेवक हमारे दरबार में आए, हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। कहिए श्रवण कुमार, कैसे आना हुआ? महाराज, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ, जिससे रास्ते में आपकी अयोध्या नगरी पड़ रही है। महाराज, मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ। क्या मैं आपकी नगरी को पार करके अपने माता पिता को क्या तीर्थ करवा सकता हूँ? अवश्य अवश्य श्रवण कुमार, आप जैसे माता पिता के सेवक को मेरी राज्य प्रजा और धन धान संपत्ति हाथी घोड़े पालकी जो तुम्हें चाहिए वो हमारे राज्य से आपको मिल सकता है। आप जैसे माता पिता के सेवक को हम अवश्य ही बड़ा सम्मान के साथ आप हमारे इधर से हमारे राज्य को पार कर सकते हैं और अपने माता पिता को आप तीर्थाटन करा सकते हैं। महाराज का बहुत बड़ा उपकार, किंतु महाराज, मैं अपने माता पिता की सेवा में इन सब वस्तुओं को बाधा नहीं बनने देना चाहता। इसलिए आप सिर्फ मुझे नगर को पार करने की अनुमति दीजिए। महाराज, आपके अति उत्तम विचार हैं। मैं आपके विचारों से अति प्रसन्न हूँ। जैसी आपकी इच्छा। ठीक है महाराज, तो मैं चलता हूँ।
हम महसूस करना चाह रहे हैं श्री कृष्ण का बड़ा ही उत्तम समय है। क्यों ना हम शिकार के लिए चलें। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। आपके जैसा कहा वैसा ही होगा। चलिए चलते हैं शिकार के लिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। शिकार का यही वक्त है। क्यों ना हम उस दक्षिणी दिशा में चलें। वहां मुझे महसूस होता है कोई शिकार अवश्य मिलेगा। जैसा आप कहे महाराज, जैसा आप कहे। सुमन जी, आप पश्चिम दिशा में जाइए और मैं यहाँ पर शिकार का इंतजार करता हूँ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। हे पुत्र श्रवण, हमको नगर भ्रमण करते करते बहुत वक्त हो गया है। अब हमारे कंठ सूख रहे हैं, तो कृपया करके पानी का
इंतज़ाम कर दो। हाँ पुत्र, प्यास तो मुझे भी लगी है, पानी का प्रबंध करो। ठीक है पिताजी, ठीक है माताजी, आप थोड़ा यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं थोड़ा नगर में देख कर आता हूँ। यदि कोई पानी की व्यवस्था हुई तो मैं अभी आप लोगों के लिए शीतल जल का प्रबंध करता हूँ। हे पिताजी, आज्ञा दीजिए और आप यहाँ पर विश्राम कीजिए। हेलो, ये तो जल की ध्वनि का पता चलता है। लगता है यहीं कहीं पास में पानी का तालाब है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही शीतल जल है। माता पिताजी के लिए ये जल लेकर जाऊंगा और उनकी प्यास बुझाऊंगा। क्या बात है, ओहो हो। मुझे लगता है शिकार कहीं आसपास ही है। मुझे इस दिशा में और जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ ये कल की और जल की आवाज आ रही है। अवश्य ही शिकार। इस छांव की तरफ देखता हूँ तो घने जंगल हैं और हाँ हाँ, अवश्य अवश्य ही इधर ही है शिकार। बोलो 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 बोलो।
भगवान, ये कैसी आवाज है? ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? हे मेरे परमेश्वर, मुझ पे दया करना। अवश्य ही कोई अनिष्ट कार्य मेरे हाथों से हो गया। हे मेरे प्रभु, मुझे शक्ति दे। ये क्या? पिताजी, तो किसी मानव की आवाज आती है। ओहो, मुझे उसके समीप जाकर देखना चाहिए। बड़ा ही पीड़ा में है। पहुंचा तो बाण लक्ष्य परी, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। और अन्याय हो गया। हाय पिताजी। हे तपसी, आप कौन हैं? और मुझ अभागे से शब्द भेदी बाण निकल गया। हे विधाता, ये क्या अनिष्ट कार्य मेरे हाथों से हुआ? हे प्रभु, तू ही रक्षक है। हे तपस्वी, माता, आप कौन हैं? पिताजी। अरे कौन है? किसने बूढ़े माता पिता की प्यास को छीन लिया? अरे माता, अरे पिताजी, अरे वो अपने श्रवण का इंतजार कर रहे होंगे। कौन उन्हें पानी पिलाएगा? कौन उन्हें पानी पिलाएगा? अरे चाहिए क्या तूने ये तीर चलाने से पहले सोचा नहीं था क्या? माता, पिताजी, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने में क्यों हाय माता, हाय पिताजी, हाय माता, हाय पिताजी। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने में क्यों तूने मारा? हाय माता, हाय पिताजी। माता, 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 पिताजी, माता, माता, पिताजी। हे भगवान, ये बड़ा ही अनर्थ हो गया। माता, पिताजी, वो तो सुनते ही रो रो मरेंगे, ना जाने तुम्हें क्या कहेंगे। वो तो सुनते ही रो रो मरेंगे, ना जाने तुम्हें क्या कहेंगे। तूने अंधों की लाठी को तोड़ा,
तुम्हारे लिए जल ला रहा है माँ, सर्वण तुम्हारे लिए जल ला रहा है। हे माते, थोड़ा तो जल पियो अपने सर्वण के हाथ से, थोड़ा माता, थोड़ा तो जल पी लो। क्या ये जल का पात्र आखिरी था? क्या ये सर्वण की सेवा आखिरी थी? ये सेवा नहीं माँ, सेवा नहीं। ये पानी नहीं पीना था माँ, मुझे अपनी सेवा से वंचित करना था। मुझे अपनी सेवा से वंचित करना था। अरे दोस्त, क्या तुझे लाज नहीं आई जो तूने इस छाती पर ये खंजर जैसा तीर दे दिया? हाय माता, हाय पिताजी, हाय। हे तपस्वी, मैं इस वन में तीर्थाटन के लिए आया था और इस विधाता ने क्या रचना की मैं ये भी नहीं जान पाया। हाय पिताजी, अरे तुम हे कौन हो भगवान, और तुम कहां से आए हो और किस कारण तुमने ये बात मेरे सीने पे चलाया है? हे तपस्वी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ क्या? और शिकार खेलते खेलते मैं इन वनों में गुजर रहा था। मैंने सोचा कोई हाथी या कोई सियार है, और जैसे ही मैंने वो सब सुना और मेरे हाथ से वो सब भेदी बाण वो आंख को जाकर लगा। हे तपस्वी, मुझे क्षमा करो, हे क्षमा करो हे तपस्वी। क्या क्या तुम राजा दशरथ हो? दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन करना। यह नर जीवन है मेरा, जिससे मर कर पछता रहा है। राजन शिकार के धोखे में अगर हो गया शिकार मेरा, तो इसमें दोषी आप नहीं, अब अंत आ गया मेरा। अवधेश्वर सर्वण नाम मेरा, तो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप विरद अंधे मेरे, उनका ही एक सहारा हूँ। विधाता, ये क्या हुआ? गढ़बागी में जीवन बीता, माता और पिता की सेवा में।
कामना है। जो जाति करने के साथ साथ वह जीती हुई वासना है। अब अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना। जो आकर मुझे संभाला है जाकर उनकी सोची लेना। महाराज आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। इस लोटे में पानी भर गए तुम जाकर उन्हें दिला देना। यह अंतिम इच्छा है मेरी प्यासों की प्यास बुझा देना। अवश्य श्रवण कुमार माता पिता के सेवक, मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य का आज दिन था जो मुझसे ये अनिष्ट कार्य हुआ। मैं अभी जाता हूं और आपके बूढ़े माता पिता को पानी पिलाता हूं। हे महाराज, अब तो मैं अपने माता पिता से मिल भी नहीं पाऊंगा, किंतु उन्हें महाराज किंतु उन्हें ये मत बताना कि उनका पुत्र श्रवण अभी संसार में नहीं रहा। महाराज जाइए और मेरी इच्छा तो पूरा कीजिए। वो जल से बहुत त्रासे हैं, कृपा करके जाकर उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी पिला दीजिए। मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा श्रवण कुमार। धैर्य रखें, इस परमात्मा की असीम कृपा है, आप धैर्य रखिए। ठीक है महाराज, अब आप जाइए और जाकर मेरे माता पिता का पानी से प्यास बुझाइए। परंतु महाराज मेरी एक इच्छा और है। ये बाण मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। कृपा करके इस बाण को मेरे इस सीने से निकाल दीजिए महाराज। ठीक है तपस्वी, हे पुत्र, मैं इस बाण को निकालता हूं। ये क्या? ये तो अपनी अंतिम यात्रा को पूर्ण कर गया। हे विधाता, ये क्या आपने अनर्थ किया? अब मैं
इसके अंधे माता पिता को कैसे सांत्वना दूंगा कि उनका पुत्र इस संसार को छोड़कर उस अमरलोक को चला गया है। किंतु मैं भी एक अपना प्रण लेता हूं। मैं इसके माता पिता को अवश्य ही जल पिलाकर रहूंगा। बेटा आगे लगता है आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आगे पानी ले आए। तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगी। मैंने कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा। दाद संकोच ना कर, इसमें कहने की तुम्हारी माता कुछ नहीं कहेगी। अरे इसमें कहने की क्या बात है? देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो हम दोनों का जीवन आधार है, हम अंधों की आंख है। ला पुत्र, अब अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा तृप्त कर दे। अरे तुम हमारे पुत्र श्रवण तो नहीं? बोलो कौन हो तुम? हे महामते, हे महामती, मैं सरवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ। वह बड़ी बागी परिमारत था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। हे महात्मन, मैं श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। हमारा पुत्र कहाँ है? क्या बताऊं इन लोगों को? इनका पुत्र तो स्वर्ग सिधार चुका है। हे महात्मन, आपका पुत्र स्वर्ग सिधार गया है। महात्मन, उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से उनके माता पिता की जो प्यास की जटा है उसको साफ करूं। ये जल ग्रहण कीजिए महात्मन। अरे हत्यारे, तू क्या पानी पिलाएगा?
पानी तो केवल पुत्र पिलाता है, जिए में भी मरे में भी। हे मेरे पुत्र श्रवण, तू अपनी माता को असहाय छोड़कर कहाँ चला गया मेरे पुत्र? श्रवण, मैं तेरे बगैर क्या करूंगी? मैं भी तेरे पास आ रही हूँ श्रवण। माता शांत हो जाइए, जल ग्रहण कीजिए। श्रवण, पुत्र श्रवण। ये क्या? नहीं, ये तो दूसरी मृत्यु हो गई है। हे विधाता, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? श्रवण गया, उसकी माता गई, अब मैं बाहर ये कहां तक उठाऊंगा? महात्मन, आप ही जल ग्रहण कीजिए। अरे हत्यारे, तो हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, तू हमारा काल बन के आया है, तू हमारा यमदूत बन के आया है। नहीं मुनिवर, ऐसा ना कहिए। तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, अब मैं जी के क्या करूंगा? ना ना, ऐसा ना कहिए। हे मुनिवर, आप ऐसा ना कहिए। परंतु राजा दशरथ, मैं तुम्हें शराप देता हूँ। नहीं नहीं महात्मन, मुझे बख्शिए। जिस तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूँ, उस तरह हे विधाता, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर ये तू भी मेरे मरेगा। भाग्य में क्या लिखा था? उस तरह पुत्र मेरे वियोग में हाथ से तड़प तीर तड़प की कर मौत तू भी मरेगा। रक्षा कीजिए हे प्रभु, हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मैं 3 मौतों का सानी हो गया, रक्षा करो हे प्रभुवर, रक्षा करो। विधाता ने मेरे भाग्य में ये क्या लिखा था? और ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्रभुवर, मेरी इस दशा को आप बख्शो, मुझ पे कृपा करे हे रघुवर, मुझ पे कृपा करे। हे सूर्यदेव, नमस्कार तुम्हें। हे गुरुदेव, नमस्कार। आपके चरणों में मैं सदा लगा रहूं। आयुष्मान भव। किंतु हे गुरुदेव, मेरे राज्य में सुख शांति और वैभव विलास सब कुछ है, किंतु हे गुरुदेव, अभी तक मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकी है। उसका आप कोई उपाय बताएं। मेरी अवस्था अब ढलती जा रही है। चौथा मेरा जो पड़ाव है, उसमें मैं प्रवेश करने वाला हूं। गुरुदेव, आप मुझे उसकी राह बताइए। हे राजा दशरथ, इसके लिए तो तुम्हें पुत्र का कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा। प्रणाम गुरुदेव। इस कार्य में देरी किस बात की? हे पुत्री, ये यज्ञ हम नहीं करवा सकते। इसके लिए श्री ऋषि मुनि के पास जाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी सुमंत और उसकी सेना को आदेश देती हूँ। हे पुत्री, वहाँ राजा दशरथ अपना राज्य दिखाने नहीं जा रहे। वहाँ पे राजा दशरथ अपना भिक्षुक के रूप में जा रहे हैं। जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो गुरुदेव,
अब प्रस्थान किया जाए श्रृंगी ऋषि आश्रम की ओर। हे मुनिवर प्रणाम। मुनिवर, मैं राजा दशरथ आपके द्वार से कुछ याचना करने आया हूँ। गुरु वशिष्ठ ने आपके विषय में बताया और पुत्र प्राप्ति रतन जो मुझे चाहिए था उसकी प्राप्ति आप ही करवा सकते हैं गुरुदेव। मुनिवर प्रणाम। मुनिवर, यज्ञ की तैयारी की जाए।
कहो द्वारपाल, क्या खुशखबरी है? महाराज, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। बहुत खूब, बहुत अच्छा समाचार आपने सुनाया। मंत्री जी, जी महाराज। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। इसी के उपलक्ष्य में पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जाए और जो हमारे 4 पुत्रों की रतन की प्राप्ति हुई है, पूरे बाजार, पूरा शहर जगमगाया जाए और हमारे राजमहल में, हमारे दरबार में एक मंच का एक गीत प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। नाचने वाले हाजिर हो।
उत्तम इस नाचने वाली को हमारे रंग महल से, हमारे खजाने से उचित से उचित सम्मान दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। सुमन जी, अब हमें अपने पुत्रों का नामकरण गुरुवर के हाथों से करवाना चाहिए। महाराज दशरथ, कौशल्या नंदन का नाम ये बड़ा ही, कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षरों का, परंतु इतना महान, पूरे सृष्टि को सुख देने वाले राम का केवल 2 अक्षरों का राम, दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण, चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ, सूर्य आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। इस तरह अरे हमारे राक्षस वन में यज्ञ, वो भी देवताओं का। सही बात है, आइए बड़े भैया यज्ञ भंग करने चलते हैं। ऋषि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी हमारे वन में यज्ञ करने का, राक्षस के वन में करने का? ये क्या, मैं जब भी यज्ञ करने बैठता हूँ
ये असुर आकर मेरे यज्ञ को खंडित कर देते हैं। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जब भी यज्ञ करने बैठता हूँ ये असुर आकर मेरा यज्ञ खंडित कर देते हैं। हे भगवान, अब लगता है मेरी सहायता लगता है, मुझे ध्यान में जाना पड़ेगा और भगवान विष्णु का जाप करना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। अब तो मेरी सहायता वो ही कर पाएंगे। हे भगवान, अब मैं जाप करने बैठता हूँ और देखता हूँ भगवान विष्णु कहाँ पे है। मुनिवर, मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने अभी अभी जन्म लिया है किसी मनुष्य रूप में, जो कि महाराजा दशरथ के यहाँ पे है। अब मैं जाता हूँ और महाराजा दशरथ से मैं उनको लेके आता हूँ। आप इस कुटिया का इतने ध्यान रखिएगा। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र रामा। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र हमारे महल में पधार रहे हैं। क्यों ना आप और हम चल के उनका स्वागत करें और उन्हें महल में ससत्कार लेके आए। ओहो, ये तो हमारा बड़ा ही शुभ भाग्य है। हम चलते हैं और ऋषि जी को लेके आते हैं। चलिए। जी महाराज। चलिए ऋषिवर। मुनिवर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल रामा। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। हे राजा दशरथ, मैं यहाँ पे बड़ा ही घबराया और अकलाया आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ सहायता चाहिए। जैसा कि मैं अपने जंगलों में अपनी कुटिया में यज्ञ करता हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ राक्षस परेशान करते हैं। हे दशरथ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ उसने युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर तलवा लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से
अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीज तुझसे लेने आया हूं मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य यश कल्याण हर्ष उन। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और बलीन रामा, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दी। मुनिवर दो बालक भोले भाले नादान निरे, वे धनुर्विद्या नहीं जानते और लड़ने में बड़े अज्ञान निरे। मैं राजा हूं, मुझसे तुम जो मांगना चाहो मांग सकते हो। अपना राजपाट, हाथी घोड़े, लाओ लश्कर मैं आपको दे सकता हूं मुनिवर, और कहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं मुनिवर। टाल टटोल अच्छी नहीं इस अवसर पर नरनाथ रामा, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। हेलो दशरथ, ये टालवाल अच्छी नहीं। अगर मना करना है तो साफ मना कर दो। दशरथ, दशरथ तो जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया से परमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन उनको साथ भेजने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से विनती करता मैं तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझको भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप रामा, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ो प्रलाप। हे राजा दशरथ, ये बड़े ही ज्ञानी हैं, ये तुम्हारे पुत्रों को ज्ञान देंगे। अपने पुत्र इनके साथ भेज दो। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप रामा, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षण मुनियाप। मुनिवर, मुझे कोई
अब ऐसा संताप नहीं कि मैं हेलो आपकी शरण में और मुनिवर की शरण में मैं दोनों पुत्रों को भेज दूं। मुनिवर, मैं अभी आदेश देता हूं, मेरे नादान बालक मुनि विश्वामित्र की शरण में जाएंगे और जितने राक्षस हैं उनके संताप को हर लेंगे। बस मुनिवर, आपसे यही प्रार्थना है। वो बालक नादान है, आप उनकी रक्षा करना। हे मुनिवर, बस यही आपसे मेरी विनती है। मंत्री जी, दोनों बालकों को आप लेके आइए। जो आ गया महाराज। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। पिताश्री के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे मुनिवर, मैं ये दोनों नन्हे बालक आपको सौंप रहा हूं। आपकी शरण में रहेंगे, धनुर्विद्या सीखेंगे और राजनीति और जितनी भी विद्याएं हैं आप इन दोनों बालकों को परिपूर्ण करेंगे। यही अभिलाषा है मेरी गुरुदेव। ये दोनों बालकों के हाथ मैं आपके हाथ में देता हूं। आप ही इनके रक्षक हैं। पिताश्री के चरणों में पिताश्री के चरणों में लक्ष्मण का गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। दोनों भाई राम और लक्ष्मण संग यति के जाते हैं। बाण हाथ में धनु कंधों पर कटी तुनीर सुहाते हैं।
सी कुटिया है और मैं यहीं पे यज्ञ करता हूँ। और यही वो जंगल है जहाँ पे मुझे असुर परेशान करते हैं। तो मैं तुम्हें अभी आपको एक धनुष यज्ञ सिखाऊंगा, वो आपको करना है। ये एक शस्त्र है, अगर इसको आपने चलाना सीख लिया तो आप उन असुरों से लड़ पाएंगे। सियापति रामचंद्र की। और लक्ष्मण यति की। पुत्र राम, अब मैं अपना यज्ञ करने जा रहा हूं और तुम दोनों ध्यान रखना, अगर वो असुर आए तो मेरे यज्ञ को खंडित ना कर पाए। जैसी आज्ञा महाराज। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। बच्चों एक बार जोरदार तालियां बजाओ सारे, जोरदार तालियां। अशोका मेडिकल स्टोर, अशोका मेडिकल्स, इसके प्रोप्राइटर हमारे लव कुश रामलीला कमेटी के बहुत ही सीनियर कलाकार सुनील शर्मा जी, अशोका मेडिकल स्टोर, रेलवे स्टेशन, अग्रवाल धर्मशाला के